हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज हमारी तैयारी है गांव जाने की और हम जा रहे हैं बिनाखाल और मेले में जा रहे हैं। तो अभी हम ऋषिकेश से निकले हैं। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मैं जब सफ़र करती हूँ तो ना ज़्यादा बोलती हूँ। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है गाड़ी पे बैठना, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं आपको सीधे बिनाखाल। बैठे रहो डेढ़ जाओ ना। अरे प्रसादी वो ना तुम जे कर बिन का यहाँ कर जोड़ोगे हम से जाओगे। मैं तो घूमने जाऊंगी। मैं तो और काबू रखना पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज जो सत्यम परम धर्मी है, ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र, इसमें ऐसे किसी नियम की जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा है? जन्माद्यस्य का अर्थ होता है ये साक्षात ब्रह्म है, ये साक्षात विग्रह है। वेद वेदांत से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या है प्रथम श्लोक में यही कहा है, परम सत्य को जानने जब आपको किसी वस्तु को बताने के लिए दो लक्षणों का प्रयोग होता है। पहला तटस्थ लक्षण, पाटी मेरी बना माता
तेरा मंदिर भीतर मेरी ज्वालामुखी की माता घंटी को चमड़ो मेरी ज्वालामुखी की माता तेरा मंदिर भीतर मेरी ज्वालामुखी की माता घंटियों को चमड़ो मेरी ज्वालामुखी की माता ये तेरा मंदिर भीतर मेरी ज्वालामुखी आरती भी हो गई है और खाना भी खा लिया हमने, दर्शन भी कर लिए माता रानी के। अब चलते हम थोड़ा सा मार्केट की ओर, हमें लाना है सामान। परसों हम यमुनानगर से चल गए थे और परसों हम वहीं रहे ऋषिकेश, एक दिन हम ऋषिकेश रहे। और मैंने बीच में ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि एकदम ठीक हूँ। तो अभी बीच में मेरी नानी एक्सपायर हुई है तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी और सोचा था बाद में जाऊँगी, जिस दिन ऋषिकेश जाऊँगी उस दिन जाऊँगी वहाँ, लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। तो जिस दिन मेरी नानी पूरी हुई थी उस दिन सासू जी ससुर जी ऋषिकेश गए थे, लेकिन वो उस हिसाब से ऋषिकेश नहीं गए थे कि नानी जी पूरे हो गए हैं, क्योंकि ससुर जी और सास जी तो बुआ जी को लेने गए थे, बुआ सास जी को लेने ऋषिकेश। तो उनका फ़ोन आया कि मुझे लेने आ जाओ, तो वो उनको लेने गए थे, 11 बजे निकल गए थे और 12 बजे मुझे कॉल आई ऋषिकेश से। मैंने करी थी कॉल कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मेरे भाई का कॉल आ गया कि नानी ऐसे होगी, पूरी होगी। तो मुझे एकदम से थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगा और एकदम से हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और फिर मैंने सासू जी को फ़ोन करा कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो उस टाइम रुड़की वहाँ से सहारनपुर से आगे निकल चुके थे। तो वो रुड़की जब उन्होंने फ़ोन करा था सहारनपुर से आगे निकल चुके थे, और जब मैंने उनको कॉल करी तो शायद वो रुड़की पहुँचने वाले थे या हरिद्वार पहुँचने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हम ही चले जाएंगे, तो फिर मैं कैसे जा पाती, क्योंकि मैं तो थी घर पे, मेरे साथ बच्चा भी था और मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, ना तो कहीं जा सकती थी ना आ सकती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जिस दिन गांव जाऊँगी, गांव का कोई प्लान नहीं था, तो अचानक ही प्लान बना, तो मैंने सोचा गांव जाऊँगी तो वहाँ जाके थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी, थोड़ा सा लोग दिखेंगे तो मन बहल जाएगा। वहाँ अंदर ही अंदर अजीब सा हो रहा था, घबराहट भी हो रही थी, हाथ पैर भी काँप रहे थे और तबीयत भी मेरी ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में। मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल ही बंद कर दी थी और फिर नानी पूरी हो गई तो उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लॉगिंग करना। और फिर मैं परसों जब ऋषिकेश आई तो मैंने सोचा मैं वहीं जाऊंगी मामा जी के घर, लेकिन कुछ कारण से मैं जा नहीं पाई। सारे लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई ब्लॉग, मेरे व्यूज़ इतने आते नहीं और कमेंट भी कोई करता नहीं है ज़्यादा, कभी कभी कमेंट ऑप्शन मेरा ऑफ़ हो जाता है, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक ही ऑफ़ हो जाता है। तो
फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वहाँ क्यों नहीं गई, वहाँ क्यों नहीं गई। ऐसा थोड़ी होता है, कोई लौट के तो दोबारा नहीं आता। मैं भी समझती हूँ कि कोई लौट के दोबारा नहीं आता। शायद जो लोग बोल रहे हैं कि लौट के दोबारा नहीं आता, उनसे ज़्यादा तो मेरा उनसे रिश्ता है, मेरी नानी से। उनके साथ रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन औरों को भी पता है कि कारण क्या हो सकता है, लेकिन लोग फिर भी बोले जा रहे हैं कि वहाँ नहीं गई, क्यों नहीं गई कॉल करके। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं रहता। तो मैंने बाद में सोच लिया था कि चलो अभी तो मैं जा नहीं पाई, जब किसी ने मुझे बताया नहीं। मेरे सास ससुर चले गए उधर, सबसे बड़ी बात तो यही है, ससुर जी और सासू जी का जाना। तो ससुर जी बोले कोई बात नहीं, आप 13वीं पे चले जाना। तो उसके बाद तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा दवाई का। तो फिर अभी मुझे आने जाने से थोड़ा मना कर रखा है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क है मुझे। तो फिर सभी ने कहा, मेरी मामी जी ने भी कहा, बड़ी मामी जी ने, कि कोई बात नहीं, उसके बाद आ जाना, जब 13वीं हो जाएगी उसके बाद आना, अपना ध्यान रखना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो समझते भी हैं वो भी फिर भी बातें बनाते हैं, और जो खैर नहीं समझते उनका तो क्या ही बोलना। तो इसी कारणवश मैं अपनी नानी के पास, मतलब मामा के घर, मतलब जब नानी पूरी हुई थी उस टाइम नानी के पास नहीं जा पाई, उनके घर। और दुख तो मुझे भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो नहीं कि मैं फ़ोन उठा के रोना शुरू कर दूँ या ये बताऊँ मेरी नानी पूरी हो गई, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं होता बनाने का। लेकिन मैंने सोचा कि अब लोग यही बातें बनाएंगे कि वहाँ तो गई नहीं, गांव के ब्लॉग बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब नानी कितने टाइम से परेशान थी वो हमें ही पता है, कैसे दर्द होता था उनको वो हमें भी पता है। जैसे जब उन पे बीतती थी तो बहुत रोना आता था कि नानी को इतनी परेशानी हो रही है। एक हिसाब से बुरा भी लगा, और थोड़ा वैसा भी हो रहा है कि चलो उनको इस दर्द से आज़ादी मिल गई है, और सब ठीक हैं परिवार में। तो मतलब बच्चे बुच्चे सब ठीक हैं, अब उम्र के हिसाब से चले गए। तो बुरा तो खैर लगता है, चाहे इंसान बूढ़ा हो चाहे जवान हो, दुख तो होता ही है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि नानी मतलब ऐसे चले गए, हम मिले भी नहीं। और उसके 4-5 दिन पहले या 9-10 दिन पहले मैं गई थी उधर, मैंने नानी को देखा, नानी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उस टाइम नानी की हालत काफ़ी वैसे थी। तो फिर बोला कि नहीं ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मैं ठीक हूँ। अगर बीच में मुझे बता देते कि नानी की तबीयत ख़राब चल रही है तो मैं चली जाती उधर, पर चलो कोई नहीं। उनको भी पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए किसी ने मुझे बताया नहीं। तो बाद में मेरे भाई ने ही बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद बस उसने बताया, और उसके बाद में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा सुन रही हूँ किसी के बारे में भी तो एकदम से मुझे घबराहट सी हो रही है और बेचैनी सी हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जिसके साथ भी हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये सुन के। तो इसलिए हम आजकल गाँव आए हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, इधर उधर के लोग दिखेंगे तो थोड़ा मन बहला रहता है। बाकी हमारा, और फिर बाकी मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं नानी के घर क्यों नहीं गई और कैसे नहीं गई। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको अब माता रानी के मंदिर में। और कोशिश करूँगी कि जितने दिन भी गांव में रहेंगे उतने दिन के ब्लॉग डालूं। एक तो यहाँ पर नेटवर्क इशू है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन ब्लॉग बना के रखूँगी और कोशिश करूँगी कि हर दिन डालती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी मंदिर जाने की तैयारी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।